Hello guys, welcome back to your lovely channel VK Gyan class. Today we are going to learn third lecture of semiconductor. In the previous lecture already I told you we will see in the next lecture difference between conductors, semiconductors and insulators. तो मैंने जो है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको बोल रखा था कि हम लोग जो है अगले लेक्चर में डिफरेंस देखेंगे कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का। तो गाइज दैट्स अ स्मॉल टॉपिक, तो आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी वीडियो को हो सके तो गाइज फॉरवर्ड करें। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे गाइज कि कई लोग जो है सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर वीडियो बना के डालते हैं कि क्लियर योर बोर्ड एग्जाम इन वन डे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो आपको जो है गुमराह कर रहे हैं। मतलब एक दिन में 2 दिन में आप कैसे जो है एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, जो कि इतना बड़ा सिलेबस होता है तो आप कैसे कवर कर पाएंगे आप खुद समझ सकते हैं। जो है पढ़ने का तरीका है, तो गाइज बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें ताकि आप लाइफ में ग्रोथ कर सकें, चीज़ों को जो है एक्सप्लोर कर सकें। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग फर्स्ट वन कंडक्टर्स एंड सेकेंड सेमीकंडक्टर्स एंड नेक्स्ट इंसुलेटर्स। सो फर्स्ट इन द conductors we can take examples copper and aluminum. In the second semiconductors we can take examples silicon and germanium. And third insulators examples paper wood. तो जैसा कि कंडक्टर्स में गाइस देखते हैं, यहाँ पे जो है कंडक्शन बैंड है, इसके बाद वैलेंस बैंड है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कूद सकता है ईवी से इसी में, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम है। मतलब क्या है, बिल्कुल फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ पे है ही नहीं, नो गैप। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप जैसा देख सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है और इधर भी है, इधर भी है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से कूद सकता है। तो बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स। यहाँ पर गाइज एक चीज आप ध्यान देंगे कि जो बैलेंस बैंड है इसके बाद कंडक्शन बैंड है, वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। ईवी और ईसी मतलब कंडक्शन बैंड को और बैलेंस बैंड को, इलेक्ट्रॉन आपस में जो है कूद जा रहे हैं इधर से उधर। यहाँ पे जो एनर्जी फॉरबिडन गैप है गाइस, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारा कंडक्शन बैंड इसके बाद बैलेंस बैंड जो है आपस में एक साथ ओवरलैप किए हैं, ओवरलैप। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जनरली जम्प्स कंडक्शन बैंड टू बैलेंस बैंड एंड इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो है जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट कर सकता है, जनरेट कर सकता है। इन अदर वे वी कैन सी in other terms difference like conductivity, resistivity, forbidden gap, number of electron and temperature. Conductivity means very high and resistivity will be very low. Forbidden gap will be no gap, तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी हाई, सो यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन होल कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। एंड टेम्परेचर विल बी पॉजिटिव। आपका टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा गाइज, पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोर्स वी नीड टू रिक्वायर्ड मोर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट गाइज हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में आपका जो है कंडक्शन बैंड है, इसके बाद बैलेंस बैंड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो है गैप आ गया, ठीक, एनर्जी फॉरबिडन गैप यहाँ पे आ गया थोड़ा सा ही। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। तो फॉरबिडन गैप जो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर सिलिकॉन, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके बाद जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन ऑन absorbing heat from surrounding even at room temperature jumps from valence bond to
कंडक्शन बैंड। तो क्या करते हैं कि जैसे एक रूम टेम्परेचर मीन्स एक नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं किससे, वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में। जब आप इसको हीट करेंगे, एक नॉर्मल हीट में होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएंगे। इसके बाद आराम से इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। So we can see in other terms, for example, conductivity will be moderate in the semiconductor, and also resistivity will be moderate, and forbidden energy gap will be small, number of electron will be moderate, and temperature will be negative. So यहाँ पे टेम्परेचर जो क्या होगा गाइज, नेगेटिव होगा, मीन्स टेम्परेचर नेगेटिव, और जबकि कंडक्टर्स में क्या था, टेम्परेचर पॉजिटिव था। तो आप जो है एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एक कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, फॉरबिडन गैप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टेम्परेचर्स। सो नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। तो गाइज इसमें इंसुलेटर्स में क्या है, गैप ज़्यादा हो गया, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच गैप हमारा ज़्यादा हो गया। इसके बाद इसमें क्या होगा, फॉरबिडन गैप शुड बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉरबिडन गैप ग्रेटर देन शुड बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपका हमेशा जो इलेक्ट्रॉन गैप है कितना हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद एग्जाम्पल डायमंड फॉरबिडन एनर्जी गैप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका डायमंड के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। It has to heated high jump to excite valence bond electron to conduction band, मीन्स आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि सेमीकंडक्टर्स में कम टेम्परेचर देने की रिक्वायरमेंट थी। एक नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा काम हो जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में कूद जा रहा था, मीन्स जंप कर जा रहा था। सो गाइज इन अदर टर्म्स वी कैन सी, you can see conductivity will be very low and resistivity will be very high, and forbidden energy gap is large. You can see this is large portion, तो यहाँ पे आपका forbidden energy gap ज़्यादा है, and number of electrons will be very low and temperature will be negative। तो सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में आपका टेम्परेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, जबकि कंडक्टर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप था। इसके बाद जो इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या था, लार्ज था। और इसका एग्जांपल आपने देख लिया, कॉपर एल्यूमिनियम। इसके बाद इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम, ऑलरेडी यू नो। सेमीकंडक्टर्स एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एंड इंसुलेटर्स पेपर एंड वुड। इंसुलेटर में आप आराम से देख सकते हैं, पेपर और वुड जो होता है बिल्कुल आप एक तरह से इसमें टेम्परेचर जो है आपका नेगेटिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल ले लो आप, इसके बाद कोई टेबल मतलब वुड्स का बना होता है, इसके बाद कोई ग्लास आप ले सकते हैं, उसमें सॉरी पेपर ले सकते हैं। इसके बाद पेपर में भी आप देख सकते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा उसमें। तो उसमें जो है जो कंडक्टिविटी होगी वेरी लो होगी, क्योंकि लकड़ी में जो है कंडक्टिविटी ऑल्सो शुड बी वेरी लो। ओके गाइज, तो ये रहा डिफरेंस। तो आप जो है बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं, या तो आपको कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसको जो है लिख सकते हैं। बिल्कुल स्मॉल टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक में गाइज वी विल सी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे टाइप्स, देखेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद वीडियो को गाइज लाइक करें, और अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा गाइज सब्सक्राइब करवाएं, ताकि और भी बच्चे पढ़ाई कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।